लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड की दो ऐसी आवाज़ें जो जब जब साथ आईं तो सुरों का जादू सब पर छा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने साथ में 440 डुएट व मल्टी सिंगर गाने गाए हैं। ये आंकड़ा दोनों के उन गानों का है जो रिलीज हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक लता रफ़ी के कम से कम 50 ऐसे गाने भी हैं जो रिकॉर्ड तो हुए लेकिन किन्हीं वजहों से रिलीज ना हो सके। बॉलीवुड फिल्मों के इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया जब लता और मोहम्मद रफ़ी के बीच मतभेद होते हुए नजर आए और लगभग 4 सालों तक दोनों ने एक साथ कभी भी गाना नहीं गाया। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी की किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्करण में यास्मीन ने लिखा है, 1960 के दशक के शुरुआत में एक ऐसा भी दौर आया जब लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ युगल गीत गाना बंद कर दिया था। वजह थी दोनों के बीच उनकी ओर से गाए गए गानों पर रॉयल्टी के भुगतान पर मतभेद हो गए थे। आपको यहाँ बता दें कि बात है कि 1960 के दशक की 60 का दशक आते आते लता मंगेशकर का रुतबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हर संगीतकार उन्हें ही अपने गानों में लेना चाहता था। उस दौर में लता मंगेशकर किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी के साथ ड्यूएट सॉन्ग गाया करती थी और इस समय तक संगीत कंपनियां संगीतकारों को रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी, लेकिन गायकों के लिए ऐसा नहीं था। नतीजा, विदेश की तर्ज पर संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे, लेकिन गायकों को एक पैसा भी नसीब नहीं होता था। इस पर लता ने मुहिम छेड़ दी कि यदि संगीतकारों को रॉयल्टी मिलेगी तो गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने इस विषय को निर्माताओं के सामने भी उठाया था। लता को उम्मीद थी कि इस विषय पर मोहम्मद रफ़ी उनका समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बस दोनों के बीच उस बात को लेकर तनाव पैदा हो गया। क्या कहना था कि मोहम्मद रफ़ी साहब की सोच थी कि वे लोग कला के पुजारी हैं, उन्होंने गाना गा दिया, उसका पैसा मिल गया तो वे फिर उसके बाद उस गाने पर उनका कोई हक नहीं बनता। रॉयल्टी के मुद्दे पर जब गायकों की एक बड़ी मीटिंग हुई तो बहस हुई और गुस्से में रफ़ी साहब ने ऐलान कर दिया कि वह आज के बाद लता मंगेशकर के साथ गाना नहीं गाएंगे। इस पर लता मंगेशकर ने भी कह दिया कि वह ही उनके साथ गाना नहीं गाएंगी। फिर कैसे आए साथ। इस तनाव के बाद 1963 से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी 3-4 साल तक साथ में गाना गाते हुए नजर नहीं आए। इस अवधि में लता ने महेंद्र कपूर के साथ गाना गाना शुरू कर दिया, जबकि सुमन कल्याणपुरी ने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने की शुरुआत की। फिर संगीतकार शंकर जयकिशन की कोशिश के चलते दोनों एक बार फिर साथ आए। 1967 में संगीतकार एस डी बर्मन के एक संगीत समारोह में दोनों कलाकारों ने स्टेज पर एक साथ गाना गाया। विवाद के बाद लता और रफ़ी ने जो पहला डुएट साथ में गाया वह फिल्म पलकों की छाँव में के लिए था, जब राज कपूर ने रॉयल्टी को लेकर भिड़ी। इसके बाद लता मंगेशकर एक बार फिर रॉयल्टी को लेकर राज कपूर से भिड़ गईं और इस बार सामने थे राज कपूर। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने बताया था कि राज कपूर संग रॉयल्टी को लेकर उनका झगड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं रॉयल्टी लेती हूं, तो राज कपूर ने कहा कि हम रॉयल्टी नहीं देते। फिर लता ने कहा कि मैं ले लेती हूं, साथ ही एक प्रोड्यूसर का नाम भी ले लिया जिन्होंने रॉयल्टी का पेमेंट किया था। इस पर राज कपूर ने कहा कि आप राज कपूर से उनकी तुलना कर रही हैं, मैं राज कपूर हूं। तो लता ने कहा कि मैं यहाँ बिजनेस करने नहीं आई हूं, मैं गाना गाने आई हूं, मेरे लिए वह भी उतने ही बड़े हैं जितने आप, मैं भी लता मंगेशकर हूं। राज कपूर रॉयल्टी देने के लिए नहीं माने और लता जी ने गाने के लिए नहीं मानी। इसके बाद जब राज कपूर ने 1-2 फिल्में की लेकिन बात जमी नहीं तो फिर वह लता के पास आए और रॉयल्टी दी। लता मंगेशकर ने अपने 8 दशक लंबे सिंगिंग करियर के दौरान कई अवार्ड और उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने 14 भाषाओं में हजारों फिल्मों के लिए हजारों गाने रिकॉर्ड किए और मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। 1989 में उन्होंने दादा साहेब फाल्के और 2011 में भारत रत्न से नवाजा गया। इतना ही नहीं, फ्रांस की सरकार ने साल 2007 में उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। उनका नाम साल 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया। भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह गईं। तो दोस्तों, आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का ये किस्सा कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसी तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।